नमस्कार साथियों। भारतीय रेलवे में वेटिंग टिकट यदि आपको मिलता है तो उसको कंफर्म कैसे करें, फ्री सीट अपग्रेड कैसे होती है, कैसे आप स्लीपर की टिकट करते हैं और आपको एसी कोच मिल सकता है, प्रीमियम तत्काल की क्या प्रक्रिया होती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं साथियों अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वेटिंग टिकट कंफर्म कैसे की जा सकती है, कि क्या क्या कार्रवाई करें कि वेटिंग टिकट आपकी कंफर्म हो जाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेटिंग टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो GNWL, RLWL और PQWL 3 टाइप की वेटिंग टिकटें आपको प्रोवाइड इंडियन रेलवे के द्वारा करवाई जाती हैं। जो GNWL वेटिंग लिस्ट होती है, इसमें सीट कंफर्म होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। RLWL के चांस थोड़े कम होते हैं और PQWL के बहुत कम होते हैं। इसलिए जब भी भविष्य में आप टिकट लेने जाएं, यदि आपको वेटिंग टिकट मिल रही है तो कोशिश करें आप GNWL की टिकट लेवें GNWL वेटिंग के साथ, ताकि आपके सबसे ज़्यादा कंफर्म होने के चांस बने रहें। इसके बाद हम बात करते हैं कि रियल ट्रिक्स क्या क्या होती हैं टिकट कंफर्म होने की। तो सबसे पहले GNWL टिकट ही बुक करें। GNWL से क्या होता है, हमेशा सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन के बीच की टिकट लें। यानी कि सोर्स स्टेशन क्या होता है, जहाँ से ट्रेन का शुरुआत होती है। जैसे कोई ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई जा रही है तो आप दिल्ली से मुंबई के बीच की टिकट ले लीजिए। बाकी आप जहाँ पर से भी बैठने का इच्छुक हैं, जैसे जयपुर से बैठने के इच्छुक हैं तो बोर्डिंग स्टेशन आप जयपुर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सबसे जल्दी चांस होते हैं टिकट कंफर्म होने के। दूसरा, अर्ली बुकिंग करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप टिकट बुक करें, उससे उतने ही ज़्यादा चांस आपकी वेटिंग क्लियर होने के होते हैं। तीसरा, वीकडेज में आप ट्रैवलिंग को चुनें। ट्यूसडे या वेडनेसडे में सबसे कम भीड़ पाई जाती है ट्रेनों में। सैटरडे, संडे, फ्राइडे सबसे ज़्यादा भीड़ है, या संडे हो और मंडे हो, इन दिनों में सबसे ज़्यादा भीड़ पाई जाती है, रश सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे दिनों में आप चुनाव करें ताकि आप आसानी से आपकी सीट कंफर्म हो सके। अल्टरनेट बोर्डिंग स्टेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन के बीच की टिकट ले और वहाँ बीच के स्टेशन पर आप क्या करें, बोर्डिंग स्टेशन बढ़ा दें। चार्ट प्रिपरेशन, ये आजकल फर्स्ट चार्ट लगभग 8 घंटे पहले बन जाता है और सेकंड चार्ट 30 मिनट पहले बनता है। तो सबसे ज़्यादा टिकटें 8 घंटे वाले चार्ट में ही कंफर्म हो जाती हैं। फिर भी कुछ यदि बचती है तो जो 30 मिनट पहले लास्ट चार्ट होता है उसमें आपको RAC मिल जाती है। तो RAC भी अच्छा ऑप्शन है। RAC का मतलब होता है आपकी आधी सीट कंफर्म हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एजेंट कंफर्म करवा देगा, सॉफ्टवेयर से कंफर्म हो जाएगी। ये सब बातें झूठ हैं। 101% ये बातें झूठ हैं। ऐसा कुछ संभव नहीं है। कोई एजेंट हो या कोई भी हो, कोई भी आपकी टिकट कंफर्म नहीं करवा सकता। रेलवे स्वयं आपकी टिकट कंफर्म करती है। इसके बाद सीट अपग्रेड कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सीट अपग्रेड होता है, ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन पॉलिसी होती है। ये आपका ऑटोमेटिक सीट अपग्रेड होता है। रेलवे खुद आपकी सीट को अपग्रेड कर देता है। यदि आपने लोअर क्लास की सीट ली है तो आपको हायर क्लास में यदि सीट खाली है तो वो आपको अपग्रेड करके दे देता है। इसके लिए करना क्या होता है, जब आप टिकट बुक करते हैं तो ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करना होता है। उस पर क्लिक करने के बाद
आपकी सीट यदि हायर क्लास में खाली होती है तो वो ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देता है। कैसे? जैसे आपने स्लीपर में टिकट बुक की और वो वेटिंग लिस्ट में बुक हुई, यदि थर्ड एसी में सीटें खाली हैं तो रेलवे क्या करता है, आपकी सीट को अपग्रेड करके थर्ड एसी में दे देता है। इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेडेशन होता है, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता। और एक पीएनआर में जितने भी पैसेंजर होते हैं, यानी कि एक पीएनआर में यदि 6 पैसेंजर हैं तो 6 के 6 पैसेंजर्स का सीट अपग्रेड थर्ड एसी में हो जाता है। और ये कब होता है? ये होता है चार्ट बनने के समय पर ये अपग्रेड होता है। अब कौन सी ट्रेनों में सबसे ज़्यादा अपग्रेड होता है? तो जो ट्रेनें ऑफ सीजन की होती हैं, ऑफ सीजन की जो ट्रेनें होती हैं, या जिन ट्रेनों में रस जो है वो कम होता है, भीड़ कम होती है, वहाँ पर ट्रेन की क्लास अपग्रेड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम बात करें जो हमारा तीसरा टॉपिक है, प्रीमियम तत्काल। प्रीमियम तत्काल क्या है? ये तत्काल टिकट बुकिंग का ही एडवांस वर्जन है। तत्काल टिकट बुकिंग जो होती है उसका एडवांस वर्जन होता है प्रीमियम तत्काल। इसमें टिकट का जो प्राइस है वो टिकट की डिमांड, बुकिंग की डिमांड के अनुसार बढ़ता या कम होता है। कैसे बढ़ता है? जब सीटें कम होती हैं तो प्राइस बढ़ जाता है, और जब सीटें ज़्यादा रहती हैं तो प्राइस कम रहता है। जैसे फ्लाइट के टिकट्स में होता है वैसे ही प्रीमियम तत्काल रेलवे में होता है। इसकी बुकिंग टाइम की यदि हम बात करें तो एयर कंडीशनर कोच, चाहे वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या थर्ड एसी हो, उसके लिए सुबह 10 बजे, और स्लीपर के लिए सुबह 11 बजे जो तत्काल की टाइमिंग होती है वही प्रीमियम तत्काल की टाइमिंग होती है। इसके फीचर क्या क्या होते हैं कि इसमें कंफर्म टिकट मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं, डायनेमिक प्राइस है जो डिमांड के अनुसार बढ़ता या कम होता रहता है, इसका कोई रिफंड नहीं दिया जाता है। यदि टिकट कंफर्म नहीं होती है तो रिफंड नहीं दिया जाता है। अब ये प्रीमियम तत्काल टिकट लेने की कब आवश्यकता होती है? तो यदि आपको अर्जेंसी में ट्रैवल करना है तो आप प्रीमियम तत्काल ले सकते हैं, लेकिन जब नॉर्मल और तत्काल दोनों बुक हों तो भी आप प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी जिसमें हमने 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको बताया है। यदि वीडियो आपको इसमें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि रेलवे से जुड़ी ऐसी ही अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड होती रहें। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।